नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। 21 फरवरी 2026 के सुबह करीब 3 बजे पश्चिम दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास नजफगढ़ रोड पर रेड लाइट के निकट तेज रफ्तार कार ने एक डिलीवरी बॉय की स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी और 25 वर्षीय हेम शंकर रघुबीर नगर निवासी, जो एक प्रमुख क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे जेप्टो, जोमैटो जैसा के लिए काम करते हैं, उनके इस हादसे में जान चली गई। अब चश्मदीदों के अनुसार कार नशे की हालत में थी जो कार चालक था और इतनी तेज रफ्तार से आ रही थी कि कंट्रोल खोकर स्कूटी से टकरा गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, एयर बैग्स खुल गए, पार्ट्स बिखर गए और स्कूटी कई मीटर दूर तक वो गई है। वहीं पीड़ित को डीडी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें, हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती लापरवाही और नशे के ड्राइविंग और डिलीवरी वर्कर्स की असुरक्षा का जीता जागता प्रमाण है। इसमें चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। मेरा आमिर नाम है। सर, मैंने सामने ड्यूटी करा था पेट्रोल पंप पे, वहाँ गाड़ी की आवाज़ आई बड़ी तेज। तो बंदा यहाँ खड़ा हुआ था तो सामने, तो साथ वाले बंदे को बुलाई, वहाँ से नगर मारा सर। गाड़ी कम से कम 150 स्पीड में गाड़ी आई है, 150। वहाँ से आया फिर अंदर से घुसेरा बंदा, यहाँ से लेके बंदे को वहाँ तक ले चला गया। बंदा पूरा मर गया तो पुलिस को सूचना दिया सर। पुलिस आई, बंदे का गली में भग गया सामने, वहाँ से बंदे का पकड़ के लेके आया गली से पकड़ने के बाद फिर लाश निकाला गया। बंदा मर गया, उसको बाहर निकाला गया, फिर उसको दीनदयाल भेजा गया हॉस्पिटल। गाड़ी वाला भी थाने में आ गया। इसके लिए एक्सीडेंट सर महीने में 2 कांड होते रहते हैं सर। हवाबाजी में बंदे ड्रिंक करके शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, यही हाल होगा। 2 बंदे दारू पी रखे, हाँ शराब तो पी रखे, ड्रिंक करे ऐसे कांड होगा। गरीब आदमी मरेंगे तो ऐसे हो गया सर। गरीब मोटे वाला गरीब बंदा था। महेश, क्या घटना हुई थी और जिनकी डेथ हुई कौन थे आप? हमारे संग काम करते हैं, राइडर थे हमारे साथ। कितने बजे घटना हुई है? ये 3 बजे के समथिंग बता रहे हैं। कैसे? वो ऑर्डर लेके जा रहे थे, सामने से कार वाला आया, उसने सीधा मारा है सामने ओवरटेकिंग करते हुए। क्या नाम था उनका? जिसका डेथ हुई है हेम शंकर, कहाँ के रहने वाले? रघुबीर नगर। कितनी थी? उम्र 22 साल के समथिंग होगी। थाने में आप उनसे क्लियर कर लीजिए ना। मेरा नाम दिनेश है। कौन थे वो आपके? मेरे 2 से आ रहे हैं। क्या काम करते और जब तो मेरा राइडर हम लोग सामने, हैं? उसका हेमशंकर नाम है। क्या कुछ कहना चाहिए ऐसे एक्सीडेंट जो होते हैं? ऐसे नहीं कह रहा था तो क्या दारू पी गाड़ी चलाओ तो अपना ऑर्डर लेके जा रहे हैं। और उसमें क्या बोलो, दारू पीने वाले उनके बचने तो सजा मिले उन बंदों को। ये नहीं कि पैसे वाले लोगों को छोड़ो आदर को, हम तो ही चाहते हैं बस इंसाफ मिले। हमारे दोस्त हम नहीं चाहते बस। परिवार वाले भाई यार, हाँ मम्मी वहाँ उस अस्पताल में पोस्टमार्टम वो रो रही है बहुत जल्दी। उसका छोटा भाई वगैरह है वहाँ पर सब थाने के बाहर खड़े हैं। तब जो थाने के बाहर आप चल सकते हैं, थोड़ा वहाँ उसके भाई का प्यार ले लोगे, आपको मिल जाएगा, सब बता दें डिटेल में। तो इस हादसे के बाद प्रशासन, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक विभाग और नगर निगम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार वाहनों का कहर क्यों नहीं थम रहा है और क्यों डिलीवरी बॉय जैसे गरीब मजदूरों की जान हर रोज दांव पर लग रही है। अब घटना का जो आपको विस्तृत विवरण है वो हम आपको दे दें। यह हादसा नजफगढ़ रोड पर सुभाष नगर मेट्रो रेड लाइट के पास हुआ है और हेम शंकर रात की शिफ्ट में डिलीवरी कर रहे थे। उनकी स्कूटी पर सामान लदा था और वो शायद अगले ऑर्डर की ओर जा रहे थे और अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें रौंद दिया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कार चालक मोहित कुमार 27 वर्षीय नजफगढ़ निवासी और दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी का ठेकेदार था। वो कथित तौर पर नशे में था और कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित हो गया था और चश्मदीदों ने फौरन कार को रोका, ड्राइवर समेत दूसरे व्यक्ति को पकड़कर तिलक नगर पुलिस को सौंप दिया है और बताया जा रहा है कि दोनों नशे में धुत थे। वहीं पुलिस ने तुरंत कार जब्त कर ली है और मोहित कुमार को हिरासत में ले लिया गया है और लापरवाही से मौत का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अब आरोपी के खिलाफ कई पुराने चालान भी हैं, ये भी आपको बता दें। ओवर स्पीडिंग, केयरलेस ड्राइविंग और गलत साइड ड्राइविंग के ऐसे चालान उसके नाम पर हैं और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। बता दें, इससे कुछ चंद दिनों पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें भी इस तरह की लापरवाही सामने आई थी।
यह हादसा सिर्फ 18 दिन पहले द्वारका में हुए एक और हादसे की याद दिलाता है। 3 फरवरी 2026 को द्वारका में एक नाबालिग ड्राइवर ने एसयूवी से 23 वर्षीय साहिल धीरेशेरा को कुचल दिया था और तब भी तेज रफ्तार और लापरवाही का ही मामला था और इन दोनों हादसों ने दिल्ली वासियों में आक्रोश पैदा कर दिया है। अब यहाँ पर पीड़ित का परिवार है वो भी इस वक्त न्याय की गुहार लगा रहा है। बता दें हेमशंकर के बारे में थोड़ी जानकारी दे तो हेमशंकर 25 साल के युवक थे। रघुबीर नगर के एक साधारण परिवार से थे। डिलीवरी का काम उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि शहर में नौकरियां कम है और तुरंत कमाई की उनके परिवार को जरूरत थी। परिवार में माँ बाप और छोटे भाई बहन हैं और रात की शिफ्ट में काम करना पड़ता था उनको क्योंकि दिन में ट्रैफिक ज्यादा होता है और ऐप्स जो टाइम बाउंड डिलीवरी मांगते हैं वो उन्हें पूरी करनी थी। और अब हेम जैसे ही हजारों युवा दिल्ली एनसीआर में जेप्टो, जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं। वो 10 से 12 घंटे की शिफ्ट में 200 से 300 किलोमीटर चलाते हैं अपनी बाइक्स को, लेकिन सुरक्षा उपकरण या इंश्योरेंस की इसमें कोई गारंटी फिलहाल नहीं दी जाती है। वहीं एक छोटी सी गलती या किसी दूसरे की लापरवाही उनकी जान ले लेती है। बता दें परिवार अभी भी सदमे में है। पड़ोसी बताते हैं कि हेम मेहनती थे, परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाल रखी थी। अब उनके जाने से पूरा परिवार इस वक्त बेसहारा हो गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार या कंपनी परिवार को मुआवजा देगी या कोई पेंशन या मदद का प्रावधान होगा या नहीं। अब यहाँ पर इसके अलावा ड्राइवर के अगर हम देखें, ड्राइवर की बात करें, ड्राइवर का बैकग्राउंड देखें और सिस्टम की इसमें खामी पर नजर डालें तो आरोपी मोहित कुमार एमसीडी का ठेकेदार है, यानी वही विभाग जिसकी जिम्मेदारी सड़कें बनाना और रखरखाव करना है, उसी का कर्मचारी ठेकेदार नशे में गाड़ी चला रहा था। उसके कई पुराने चालान भी है, फिर भी वो सड़क पर बेखौफ घूम रहा था, जो दिखाता है कि इस सिस्टम की बड़ी खामी है। ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है लेकिन हाई प्रोफाइल्स या ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ऐसे में सवाल लगातार उठ रहा है। नशे में ड्राइविंग पर सख्त कानून है, आपको बता दें मोटर व्हीकल एक्ट 2019, लेकिन रात 3 बजे चेकिंग हुई या नहीं हुई इस पर भी लगातार सवाल गहरा रहा है। अब यहाँ पर जो डिलीवरी वर्कर्स हैं उनकी भी सुरक्षा के बारे में बात करें तो दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा डिलीवरी वर्कर्स हैं। ज्यादातर 18 से 30 साल के युवा हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक पर वो घूमते हैं और उन्हें ऐप्स में 10 से 15 मिनट में डिलीवरी का जो दबाव है वो उनके ऊपर होता है। रेटिंग गिरती है तो पेनल्टी मिलती लगती है और ऑर्डर कम होते हैं तो नुकसान उनको झेलना पड़ता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो तेज रफ्तार से चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं या रिफ्लेक्टिव जैकेट में दौड़ते हुए नजर आते हैं। वहीं पिछले 1 साल में इन हादसों के बारे में बात करें, पिछले 1 साल में दिल्ली में 1500 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2 पहिया वाहन सबसे ज्यादा प्रभावित है। और एनसीआरबी डेटा के अनुसार दिल्ली में हर साल 1800 से 2000 लोग सड़क हादसों में मरते हैं। 40% से ज्यादा मामलों में 2 पहिया वाहन ही शामिल है और डिलीवरी बॉयज में ये आंकड़ा और भी बढ़ रहा है क्योंकि वो रात दिन सड़क पर रहते हैं। अब इस पूरे हादसे के पीछे प्रशासन पर उठे सवाल भी हम आपको बता दें और ट्रैफिक पुलिस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुभाष नगर जैसे बिजी एरिया में, ऐसे व्यस्त इलाके में रात 3 बजे स्पीड कैमरा या पेट्रोलिंग क्यों नहीं हुई? वहीं नजफगढ़ रोड पर स्पीड ब्रेकर या बैरियर क्यों नहीं थे? इसके अलावा एमसीडी और सरकार की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो ठेकेदार को नशे में गाड़ी चलाने की जो छूट है या वो किस लिए ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि पहले भी चालान उसके ऊपर थे, क्या कार्रवाई ऐसे में क्यों नहीं हुई? क्या सड़क प्रकाश व्यवस्था इसमें कमजोर थी या नहीं? अब यहाँ पर ऐप कंपनियों की भूमिका पर हम नजर डालें तो जोमैटो और जेप्टो जैसी कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन वर्कर्स को हेलमेट, इंश्योरेंस या सेफ्टी ट्रेनिंग क्या दी गई थी पहले या नहीं, इस पर भी लगातार सवाल लगा हुआ है। अब ऐसे में सरकार क्या इन सारे हादसों पे क्या एक्शन लेगी, क्योंकि इस महीने में हम देखें तो 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। क्या सरकार इन पर रेगुलेशंस लागू करेगी, क्योंकि ये जो हादसे हैं वो बार बार हो रहे हैं और द्वारका हादसे के बाद भी कोई बड़ा सुधार नहीं लिया गया है। अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। सोशल मीडिया पर #दिल्ली रोड सेफ्टी और जस्टिस फॉर डिलीवरी बॉय ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगला शिकार कौन होगा इसमें। अब ऐसे में कुल मिलाकर हेमशंकर की मौत सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का सवाल है। दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन यहाँ सड़कें मौत के जाल बनी हुई हैं। तेज रफ्तार कार, नशे में ड्राइवर,
दबाव में डिलीवरी बॉय, और ये त्रिकोण हर रोज जाने ले रहा है। प्रशासन अगर अभी नहीं जागा तो कोई और भी घटना हो सकती है, कोई और माओ की गोद सुनी होगी और कई परिवार बिखर जाएंगे। तो ऐसे में सरकार, पुलिस और कंपनियां सबको जवाबदेही देनी होगी। अब यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर लगातार प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए punjabkesari.com। नमस्कार।